गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स के बारे में या फिर कहे मायावी महागुरु के बारे में। जहां बाकी हीरोज साइंटिफिक डिवाइसेस पे ज़्यादातर डिपेंडेंट है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक यूज़ करते हैं। जिसके जस्टिफिकेशन में एमसीयू ने सिर्फ इतना ही कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक यूज़ करने के लिए दूसरे डायमेंशन से एनर्जीज को ट्रांसफ़र करते हैं और अपने ज़रूरत हिसाब से इस यूनिवर्स पे यूज़ करते हैं। तो आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज के उन पावर्स के बारे में जानेंगे जो उन्होंने एमसीयू में यूज़ किया हो, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में दिखाया गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस के फाइट सीक्वेंस का ब्रेकडाउन भी होगा। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के उन पावर्स से जिसे वो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो है एल्ड्रिच मैजिक मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो कुछ भी बना सकते हैं एल्ड्रिच मैजिक को मैनिपुलेट करके। आमतौर पे उन्होंने शील्ड बनाया है। ये सिर्फ वो शील्ड नहीं है जो वो अपने दोनों हाथों में बनाते हैं, ये वो शील्ड भी है जिस पे ड्रैक्स ने अपने चाकू से हमला किया था। प्लस जब क्यू शिप टाइटन में क्रैश कर रहा था तब भी उन्होंने जो बड़ा सा मेगा शील्ड बनाया था वो भी इसी पावर की वजह से था। तीनों शील्ड में सिर्फ अंतर इतना है कि उन तीनों शील्ड को बनाने के लिए अलग अलग स्पेल्स इस्तेमाल किए गए थे। जैसे कि ये छोटे छोटे शील्ड्स जो उनके दोनों हाथों में हैं, उसे हम लोग रूबी रिंग्स ऑफ रेंगडोर बोलते हैं। और जब वो क्यू शिप टाइटन में क्रैश कर रहा था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मेगा शील्ड बनाया था, उसे हम लोग द शील्ड ऑफ सेराफीम कहते हैं। और ये जादुई तलवार जिसे थैनोस अपने हाथों से तोड़ देता है, कोई मामूली तलवार नहीं थी, बल्कि द सैक्रेड स्वॉर्ड ऑफ विशांति था। और आप जो यहाँ पे डीप रेड कलर के बैंड्स देखते हैं जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के एक हाथ पर काबू पा रहे थे, वो कोई मामूली बैंड्स नहीं थे, वो थे द क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक्ट। और इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस स्पेल की मदद से जगरनॉट और हल्क जैसे कैरेक्टर्स पर काबू पाया है। थैनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला अटैक जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं वो था सेवन सन्स ऑफ सिनेमस, जो कि एक लावा के जैसा होता है और एक ब्लास्ट की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज ने प्रोजेक्ट किया था, जिस पर थैनोस उसे डॉज कर पावर स्टोन से हमला करता है, जिसके जवाब पे डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे पावर स्टोन से छोड़ा गया हुआ ब्लास्ट मिरर डायमेंशन में चल जाता है और उन पर कोई असर नहीं करता। डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ पावर स्टोन को मिरर डायमेंशन में नहीं भेजते, बल्कि वो मिरर डायमेंशन को भी थैनोस की ओर फेंक देते हैं ताकि थैनोस भी मिरर डायमेंशन में कैद हो सके। लेकिन थैनोस पावर स्टोन का इस्तेमाल कर उस मिरर डायमेंशन को एक पंच में चकनाचूर कर देता है। उसके बाद वो स्पेस स्टोन की मदद से एक मिनी ब्लैक होल बनाता है, जिसे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर डायरेक्ट कर देता है, जिसके जवाब में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे होरी होस्ट ऑफ हैगॉथ की मदद से तितलियों में बदल देते हैं। असल में ये पावर ट्रांसम्यूटेशन के अंदर आता है, जिससे वो रियलिटी में चेंजेस ला सकते हैं। और ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा किया। इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर जब कुर्सी में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब थॉर बोलते हैं मैं चाय तो नहीं पीता, और तभी हम देखते हैं कि वो बियर में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जब थॉर उसे पीता है वो अपने आप बढ़ जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने अपने ट्रांसम्यूटेशन पावर का इस्तेमाल किया था। अगर आपको ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी एंटमैन की स्ट्रेंथ वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डीपली बताया था। प्लस आपको एंटमैन की असली ताकत का अंदाजा होगा, जो कि आपको एमसीयू में अभी तक नहीं दिखाया गया। और अगली पावर जो हम डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में जानेंगे वो है इमेज ऑफ आइकॉन। ये सिर्फ कैरेक्टर की डुप्लीकेशन नहीं करता, बल्कि उनके जैसे स्पेल्स भी कास्ट करता है, और इसीलिए वो कुछ पल के लिए थैनोस को बांधे रख पा रहे थे। पर यहाँ पर थैनोस सोल स्टोन और पावर स्टोन का इस्तेमाल करके उनकी ये स्पेल को ब्रेक कर देता है, और फिर स्पेस और रियलिटी स्टोन का यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज का गला दबाता है। यहाँ पर आप लोगों को लगा होगा कि उन्होंने कोई मैजिक नहीं किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने कॉन्जुरेशन मैजिक यूज़ किया होगा, जिसकी मदद से उन्होंने आई ऑफ आगामोटो से टाइम स्टोन को कहीं और शिफ्ट कर दिया। बहुत से लोगों को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सुपर स्पीड है, और इसका कारण ये है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर से मिलते हैं तो वो सेकेंड्स में एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन असल में ये सुपर स्पीड नहीं बल्कि कॉन्जुरेशन का कमाल था। और मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पे कॉन्जुरेशन का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि आप ही सोचिए कि थैनोस को कैसे मालूम चला कि आई ऑफ आगामोटो पे ही टाइम स्टोन होगा, ना कि उसके जेब में। प्लस आपने देखा होगा कि टाइटन में उन सबको हराने के बाद वो जब पोर्टल खोल के अर्थ पे जाते हैं तो वो डायरेक्ट वाकांडा में ही जाते हैं। वो अर्थ पे कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन वो वाकांडा ही आए। क्यों? क्योंकि उनके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स था, और एक इन्फिनिटी स्टोन दूसरे इन्फिनिटी स्टोन को सेंस कर सकता है। इसीलिए जब भी थानोस कोई भी इन्फिनिटी स्टोन्स कहीं से भी ले रहा था तो उसका पता विजन को यहाँ अर्थ पे चल रहा था।
जब क्यू शिप न्यूयॉर्क आता है तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ रहे होते हैं, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज एक हवा के झोंके से ठीक कर देते हैं। वो ऐसा कर पाते हैं विंड ऑफ वाटूम के कारण से। क्लोक ऑफ लेविटेशन की मदद से वो उड़ भी सकते हैं, प्लस वो कितने काम की है आप ये MCU मूवीज़ में देख ही चुके हैं। स्लिंग रिंग्स की मदद से वो पोर्टल बनाकर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, प्लस मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्लिंग रिंग्स की एक लिमिटेशन है, क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब टोनी के साथ वो क्रू शिप में जा रहे थे टाइटन की ओर, तब वो टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम इसे वापस घुमा सकते हो, जबकि वो खुद स्लिंग रिंग्स का इस्तेमाल करके एक पोर्टल क्रिएट करते जिससे वो अर्थ आ सकते थे। स्लिंग रिंग्स इस्तेमाल करने का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ का एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होना चाहिए, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अर्थ का कोई भी लोकेशन याद ही ना रहा हो। इस सीन में जो प्रोटेक्शन स्पेल थी उसका नाम तो मुझे नहीं मिला, पर इतना मालूम पड़ा कि वो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने के बाद भी कायम रहता और वो एकदम अटूट है, जिसे सिर्फ कास्ट करने वाला ही तोड़ सकता है। उनके पास एस्ट्रो प्रोजेक्शन यानी कि अपने आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की भी ताकत है। वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने सामने वाले की भी आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी पावर्स बताएं ये सारे के सारे पावर्स टाइम स्टोन के बिना थे। अब टाइम स्टोन को अगर कंसिडरेशन में ले लें तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी कि वो पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को टाइम पे फ्रीज कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके उसे तबाह कर सकते हैं या फिर डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। और टाइम लूप के बारे में क्या कहना, जिसके इस्तेमाल से उन्होंने डोरमामू तक को हरा दिया था। अब जब हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर से रूबरू हो चुके हैं तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो मिनी इन्फिनिटी गॉटलेट से कम नहीं। और वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो पोर्टल्स खोल सकते हैं जो कि स्पेस स्टोन का काम है। वो रियलिटी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ब्लैक होल को तितलियों में बदला, एक खाली बियर के ग्लास में बियर भर दिया जो कि रियलिटी स्टोन का काम है। वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर सकते हैं जो कि सोल स्टोन का काम है। वो माइंड भी मैनिपुलेट कर सकते हैं जो कि माइंड स्टोन का काम है। आई ऑफ आगामोटो की मदद से, जिसमें टाइम स्टोन है, वो टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि टाइम स्टोन भी है। और पावर स्टोन की तरह बड़े बड़े ब्लास्ट्स भी छोड़ सकते हैं। तो हुए ना मिनी इन्फिनिटी गॉटलेट। यहाँ पर सिर्फ माइंड मैनिपुलेशन हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम है हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनके पास ये पावर्स होंगी। प्लस टाइम मैनिपुलेशन के लिए तो उन्हें टाइम स्टोन चाहिए ही बॉस, क्योंकि थैनोस को भी वो करने के लिए टाइम स्टोन चाहिए था। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ टाइम लूप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जैसा उन्होंने डोरमामू के खिलाफ किया था, प्लस ये भी कि क्यों ब्रूस हल्क में तब्दील नहीं हो पा रहे थे, तो इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडी, हल्क या फिर एंटमैन के फैंस हैं और उनके स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं तो आप मेरे हाउ स्ट्रॉन्ग एवेंजर्स आर की सीरीज़ में देख सकते हैं। आपको इसका एक अलग ही प्लेलिस्ट मिलेगा या फिर आपको इनके लिंक्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई पावर बताना मैं भूल गया जो कि MCU में दिखाया गया हो तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं अपने पुराने स्ट्रेंथ वीडियोस के अपडेट वर्जन्स ला रहा हूं, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द कर दें और इस घंटी के आइकन को ज़रूर बजा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।